उस रात से ही मौजूद रही, यहाँ पर लगातार तफ्तीश करती रही, लेकिन परसों की रात से सूरजपाल बाबा जो है वो नदारद है इस आश्रम से। तस्वीर एक बार आश्रम की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस भव्य दरवाजे को देखिए और इस महिला को देखिए। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का समय हो रहा है, हम इंतजार करने की उठे तो इनसे बात करें। और इसी साष्टांग मुद्रा में ये महिला दरवाजे के बाहर देखिए किस तरीके से प्रार्थना में लीन दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात कर सके, लेकिन देखिए इनकी भावभंगिमा को देखिए, और ये जो भावभंगिमा है वो बता रही है कि किस हद तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव बाबा ने लोगों के डाल रखा है। अम्मा उठेंगी, जरा बताएंगी क्या प्रार्थना कर रही हैं? क्या प्रार्थना कर रही हैं? डेली आती हैं यहाँ पे? हर दिन आती हैं? अच्छा, देखिए इनसे बात भी करने पे क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये बात को समझ में पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है समझना। देखिए अब ये उठी हैं, 15-20 मिनट हो गया था हमारे पूछने पर, अब ये उठी हैं। ये बताइए बाबा कब देखी बाबा को पिछली बार? बाबा से कब देखी हैं? बाबा जानती हैं ये आश्रम में क्या कर रही थी अभी? अच्छा, देखिए इनके भाव भंगिमा, इनके बात करने के तरीके को देखकर ये समझ में आता है कि मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव बाबा का पड़ा हुआ है। अब एक बार जरा आश्रम की दीवालों की तरफ लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं जिस जगह पर पहले भारी पुलिस बंदोबस्त था, अब पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के लोग, तमाम लोग पूरी तरीके से हट चुके हैं। लेकिन जो लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए हर दिन हर रोज आते हैं, उनकी भाव भंगिमा, उनके शरीर का आकार प्रकार बता रहा है कि किस हद तक मनोचिकित्सकीय प्रभाव बाबा ने डाला हुआ है। हिप्नोटाइज करने के स्तर तक उनकी बात करने का तरीका, लोगों के बाबा को लेकर कुतार्किक होकर बात करने का तरीका, ये बताता है कि क्या स्थिति बाबा के चलते यहाँ बनी हुई है। अब आश्रम का जो बाहर का दरवाजा है, जो सड़क पर आते समय सबसे पहले पड़ता है, उसकी तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ हर दिन 3 से 4 पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, पर अब सब कुछ नदारद है। जो पुलिस का बंदोबस्त पहले था उससे ये संकेत मिलते थे कि बाबा यहीं पर है, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी है, एक सिपाही जो है वो दरवाजे पे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि अब बाबा यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो उनके मानने वाले हैं आसपास के जिलों से, कल के दिन बदायूं से महिलाओं का एक पूरा ग्रुप आया, और देखिए तो यहाँ पर अभी पुलिसकर्मी फिर वापस दरवाजे पर दिखाई दे रहे हैं। ये मुख्य दरवाजा है, जरा एक बार अंदर झाँक कर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। इस तरफ से सचिन देखिए, अगर दिखे तो अंदर की तरफ की तस्वीरें आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए ये आश्रम के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आश्रम के अंदर इस समय पहले तक जो आसपास चीजें थी उन्हें आश्रम के सेवादारों ने हटा लिया। सामने जो हमने दिखाया था स्टोर रूम था, उसे भी खाली करा लिया सेवादारों ने, और अब ये अंदर की तस्वीरें हैं, बाबा अंदर मौजूद नहीं है। ये बात लगभग तय है, क्योंकि अब पूरी तरीके से सन्नाटा इस पूरे इलाके में पसरा हुआ है। बाबा के जो सेवादार हैं वो अंदर बने हुए हैं, लेकिन जो उनके श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था है वो जस की तस बनी हुई है। तार्किक की बजाय कुतार्किक होकर चीजों के प्रति अपना पक्ष रखते हुए कई महिलाएं तो ये तक कह जाती है कि हमारे बच्चे के संग भी हो जाए तो भी कोई द्वेष नहीं। ये बता रहा है कि किस हद तक मनोचिकित्सकीय प्रभाव बाबा का पड़ा हुआ है लोगों के ऊपर, कैसी मनोचिकित्सकीय मदद की भी जरूरत इस मामले में एक बड़ी आबादी को दिखाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और एक खास जो पिछड़ा तबका है, एक खास जो गरीब तबका है, उसमें बेहद ज्यादा असर बाबा की बातचीत का, बाबा की संगत का देखने को मिल रहा है। तो देखिए आश्रम के आसपास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर की तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन सचिन दिखा रहे हैं कि कैसे अंदर की तरफ सारे संसाधन मौजूद है। बिजली कटती है तो एक बड़ा जनरेटर है, उसे चलाया जाता है। बेहद जो है यहाँ पर जो इंतजाम है दिखाई देते हैं कि कितने हाई प्रोफाइल इंतजाम है। अजय नजर बना के रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए आश्रम में सन्नाटा है, बाबा कहां छिपा है अब तक कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो सेवादार है वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है वैसे वैसे तमाम खुलासे हुए, और साथ ही साथ अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो सिर्फ अभी छोटी मछली है, अभी बड़ी मछली कहां गायब है इसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जिस तक मीडिया पहुंच गई, जिस शख्स तक मीडिया पहुंचने में कामयाब हो पाई है, वहां तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? रिपोर्ट देखिए। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद अब बाबा पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बाबा का राइट हैंड यानी देव प्रकाश मधुकर अब अंदर है, और अब अगला नंबर बाबा का है, जिसका डर बाबा की सफाई के तौर पर सामने आ चुका है। यानी हाथरस कांड मामले में पुलिस भले ही अब तक पाखंडी बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि कथित बाबा का चेला अब पुलिस के शिकंजे में है। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शनिवार को मधुकर को कोर्ट में पेश किया।
अर्जी पूछताछ के लिए रिमांड की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मधुकर को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मधुकर के ही एक और साथी गिरफ्तार आरोपी संजू यादव को भी कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मधुकर भले ही अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल ये है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर क्यों फरार है? भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से, तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आप उनके पड़ोसी है, तो परिवार अभी आया नहीं है क्या? अभी नहीं आया है। उसी दिन से परिवार गए? हाँ। अच्छा, ऐसे में सवाल एक ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा है? पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। पुलिस सियासी लिंक से लेकर फंड की जांच की तैयारियों में है। बाबा के सियासी आकाओं से लेकर चंदा देने वाले काले कुबेर भी अब रडार पर हैं। शुरुआती जांच में मधुकर की 2 भूमिकाएं सामने आई हैं। मधुकर फंड इकट्ठा करने का काम करता है, वो कार्यक्रमों में आयोजक की भूमिका में रहता है। हालांकि पुलिस पूछताछ में मधुकर अभी सीधा जवाब नहीं दे रहा, वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। हालांकि मधुकर से पुलिस के सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जाँच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। गलत पैसा आया है, गलत हुआ है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आया है तो अगर किसी ने लिया है, अगर उनमें से किसी ने लिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भक्ति मार्ग है, शक्ति मार्ग है, ये फंडिंग का मार्ग नहीं है, ये धंधे का मार्ग नहीं है, ये बिजनेस का मार्ग नहीं है, ये व्यापार का मार्ग नहीं है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मार्ग है। नारायण साकार हरि को जो वीआरएस से पेंशन मिलती है, जिस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके लिए जीवन के लिए संपूर्ण है और अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, जिन्हें माता जी कहते हैं, और अपनी पेंशन से गुजारा करते हैं। बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा और इस बात का एहसास बखूबी सूरजपाल को हो चुका है। तभी 5वें दिन कैमरे पर आकर उसने मदद का ढोंग किया और अब वकील के साथ मिलकर मैदान में उतर रहा है। बाबा अब इस लड़ाई को अपने वकील के जरिए कानूनी तौर पर लड़ने जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं पुलिस के साथ मिलकर ये खेल तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो बाबा पुलिस प्रशासन को नहीं मिल रहा वो मीडिया को मिल गया। आखिर क्यों पुलिस अभी तक बाबा पर हाथ नहीं डाल रही है? क्या बाबा की पकड़ इतनी ऊपर तक है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।